नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की स्टोरी है श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय से संबंधित है। 13वें अध्याय पर आधारित स्टोरी है। बहुत से लोग कहते हैं सर श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में ये कहानी है ही नहीं। तो भाई गीता में तो कहानी है ही नहीं। वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कुछ है ना अर्जुन से कहा था वो सब है वहाँ पे। एक्चुअल में है क्या, ये जो स्टोरीज में लेकर आता हूँ तो जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के जो जो अध्याय को पढ़ा है उससे उन्हें क्या फायदा हुआ है, उसे क्या पुण्य मिला है, उसकी स्टोरीज रहती है। और इन कहानियों में आपको बहुत सारी न्यू न्यू वोकैबलरीज मिलती है। एडवांस लेवल की ये स्टोरीज रहती है, तो आप लोग इसे बहुत ध्यान से सुना करें। देखिए लिखा हुआ स्टोरी बेस्ड ऑन 13th चैप्टर यानी 13वें अध्याय पर ये आधारित है। 13वें अध्याय की कहानी नहीं है। 13वें अध्याय को किसने पढ़ा, क्या फल मिला, ये है। टाइटल देखिए, अ ब्यूटीफुल सिनर, एक सुंदर पापी। देखिए बहुत ही अच्छा टाइटल है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए देखते हैं। कॉपी पेन हमेशा लेकर बैठा करें, जब भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज लगे उसे आप नोट डाउन कर लिया करें। ये तो आपको बताई दी स्टोरी बेस्ड ऑन 13th चैप्टर 13वें अध्याय से पर आधारित कहानी है। तुंगभद्रा वॉज अ मेजर रिवर फ्लोइंग ऑन द साउथर्न रीजन। तुंगभद्रा वॉज यानी था या थी, अ मेजर रिवर, मेजर यानी क्या होता है, जैसे प्रमुख नदी को मेजर कहा जाता है। प्रमुख नदी थी, फ्लोइंग बहने वाली, ऑन यानी पर, साउथर्न रीजन, साउथर्न यानी कि दक्षिणी, रीजन यानी होता है क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र में बहने वाली एक प्रमुख नदी थी तुंगभद्रा। ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर, ऑन यानी पर, द बैंक, बैंक यानी क्या होता है, तट, नदी के तट को बैंक कहा जाता है। और एक बैंक पैसे वाला स्पेलिंग वही है, बट तट यानी किनारा। ऑफ दिस रिवर, इस नदी के तट पर, देयर वॉज, ये इंट्रोडक्टिव वर्ड है, केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा रहा है। वहां था ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देयर वॉज स्प्लेंडेड टाउन नेम्ड हरिहरपुर। स्प्लेंडेड का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना कि शानदार, उसे हम स्प्लेंडेड कहते हैं। तो नदी के किनारे पर एक शानदार शहर जिसका नाम क्या था, हरिहरपुर था। द टाउन वॉज फेमस, शहर प्रसिद्ध था, फेमस था, फॉर यानी के लिए, द टेम्पल ऑफ लॉर्ड हरिहर, भगवान हरिहर के मंदिर के लिए प्रसिद्ध था। विच इज वन ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा, विच इज जो है, वन ऑफ द नेम ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के नाम में से एक नाम है। क्या नाम है, हरिहर। मतलब मान के चलिए भगवान शंकर जी का ही मंदिर था जो हरिहर नाम से जाना जाता। इन सच सैक्रेड टाउन, इन यानी में, सच यानी ऐसे, सैक्रेड टाउन ऐसे पवित्र नगर में, तो सैक्रेड यानी क्या होता है, पवित्र, पाक जिसे कहा जाता है, ऐसे पवित्र नगर में, देयर लिव्ड अ ब्राह्मण, एक ब्राह्मण रहता था। यह भी इंट्रोडक्टिव वर्ड है, केवल सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। हुज नेम, जिसका नाम, वॉज यानी था, हरिदीक्षित, जिसका नाम हरिदीक्षित था। He was a known scholar and a religious person, वह was यानी था, known यानी होता है विख्यात, प्रख्यात को known कहा जाता है। के साइलेंट है यहाँ पे, है ना, known, जाने जाना वाला, तो known कहा जाता है। स्कॉलर, तो known स्कॉलर का मतलब क्या हो जाएगा, प्रसिद्ध विद्वान था। एंड अ रिलीजियस पर्सन, रिलीजियस का मतलब क्या होता है, धार्मिक व्यक्ति था, जो पूजा पाठ को मानने वाला। A knower of Vedas, नोवर यानी जानने वाला, यहां पर भी कैसे है, नोवर जानने वाला, वेदों का जानने वाला। People respected him very much, लोग है ना उनका बहुत ज्यादा सम्मान करते थे, इज्जत देते थे उन्हें। The name of his wife was दुराचार्या, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, उसकी पत्नी का नाम था दुराचार्य। दुराचार्य मतलब समझ आ रहा है इसका, है ना, समझिए जिसका आचार विचार सही ना, दुराचार। अच्छा लिखा भी है, द वर्ड दुराचार्य स्टैंड्स फॉर अ करप्टेड लेडी, देखिए लिखा भी गया यहां पे। तो दुराचार शब्द का अर्थ है, स्टैंड फॉर यानी के लिए उपयोग किया, स्टैंड फॉर ऐसे यूज किया जाता है। करप्टेड लेडी, करप्टेड का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं भ्रष्ट, भ्रष्ट महिला के का नाम दुराचार्य, ऐसे उस शब्द का मतलब था भ्रष्ट महिला। सीधी सी बात है, महिला के बारे में बता रहा है कि वो भ्रष्ट थी।
शी वॉज जस्ट लाइक हर नेम, शी वॉज वह थी, जस्ट यानी ठीक, लाइक यानी जैसे, हर नेम अपने नाम के ही जैसे थी, यानी जैसा नाम वैसा काम। कई लोगों का नाम रहता है ना, सज्जन नाम है, हाँ बिल्कुल सज्जन रहेंगे। कई लोगों का नाम दुर्जन है तो दुर्जन रहेंगे, एकदम बुरा बुरा व्यवहार कर। कई लोग रहते हैं भाई, कई लोग नाम के अपोजिट भी रहते हैं। नॉट अ सिंगल डे पास्ड व्हेन शी डिड नॉट अब्यूज हर हस्बैंड, नॉट अ सिंगल डे पास्ड यानी एक भी दिन नहीं गुजरता था, व्हेन जब, ही डिड नॉट अब्यूज, डिड नॉट नहीं करती थी, तो डिड नॉट का यूज किया गया पास्ट सिंपल टेंस निगेटिव सेंटेंस में जो बनाते हैं। अब्यूज का मतलब क्या होता है, हम सीधा बोल सकते हैं गाली देने को अब्यूज कहते हैं, हर हस्बैंड। तो ऐसा एक भी दिन नहीं बीता जब उसने अपने पति को गाली ना दी हो। शी ऑलवेज इंसल्टेड, वो हमेशा इंसल्टेड, इंसल्ट यानी क्या होता है, अपमानित करना है ना, किसी का बेइज्जती करना। हिम हमेशा बेइज्जती करती थी, अपमानित करती थी। एंड हिज फ्रेंड्स और उसके दोस्तों का अपमान करती थी। शी नेवर एक्टेड लाइक अ वाइफ ऑफ हिम, शी वह नेवर यानी कभी नहीं, एक्टेड, एक्टेड मतलब क्या होता है, व्यवहार करना, दिखाना, उसे एक्टेड कहते हैं। लाइक यानी जैसे, अ वाइफ ऑफ हिम उसकी पत्नी के जैसे वो कभी भी बर्ताव नहीं करती थी, व्यवहार नहीं करती थी, लगता ही नहीं था कि उसकी पत्नी है। इन द नाइट शी डिड नॉट स्लीप विथ हर हस्बैंड, इन द नाइट यानी रात के समय, शी डिड नॉट स्लीप नहीं सोती थी। तो देखिए पास्ट टेंस है तो आप ये मत सोचिए कि सर नहीं सोती थी तो सोने कहाँ मतलब स्लीप होता है, और उसका सेकंड फॉर्म स्लीप या स्लेप्ट होता है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे स्लीप का सेकंड फॉर्म लिख देंगे स्लीप्ड ऐसे करके, नहीं ऐसे नहीं होगा। डिड नॉट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, क्लियर है। तो अपने हर हस्बैंड अपने पति के साथ नहीं सोती थी। अब पत्नी के पिता के बारे में बात हो, पत्नी के माता के बारे में बात हो, यानी लड़की के किसी महिला के माता पिता भाई बहन सबके पहले हर का यूज किया जाएगा। ऐसे नहीं कि हस्बैंड है तो सर हिज हस्बैंड कर दे क्या, हिज फादर कर दे क्या, मदर है तो हर मदर कर दे क्या, सिस्टर हर सिस्टर, नहीं ऐसे नहीं है। यदि किसी महिला के पति महिला की बहन सबके साथ हर लगा देना। किसी पुरुष के पत्नी के बारे में बात करो, किसी पुरुष के माँ बहन भाई, तब वहां पे हम हिज का यूज करेंगे, बस ये ध्यान देना। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर उसके हस्बैंड है तो हिज हस्बैंड आना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। तो अपने पति के साथ कभी नहीं सोती थी। इंस्टेड यानी के बजाय उसे इंस्टेड कहा जाता है। एवरी नाइट है ना, उसके बजाय हर रात वो, शी यूजुअली केम आउट ऑफ हिज हाउस, केम आउट ऑफ हिज हाउस वो क्या करती थी, बाहर निकलती थी, अपने पति के घर से बाहर निकलती थी। एंड सर्च फॉर अ न्यू मेट, सर्च यानी हम क्या बोलेंगे ढूंढा करती थी, फॉर अ न्यू मेट, मेट यानी वही समझ लीजिए नई साथी, साथी को मेट कहा जाता है, इसे बोलते हैं रूममेट, कमरे में रहने वाले साथी, क्लासमेट कक्षा के साथी, वही मेट है। तो नई साथी की तलाश में रात को क्या करती थी, बाहर निकल जाती थी घर के कि कोई नया कुछ मिल जाए। वंस एक बार, व्हेन हिज हस्बैंड वाज ऑन अ जर्नी, जब उसके पति वाज यानी थे, ऑन यानी पर, अ जर्नी एक यात्रा पर थे। सी फेल्ट अनलकी है ना, उसे बदकिस्मत फील हुआ, बोलते ना बस अपने आप को बदकिस्मत समझती थी। बिकॉज शी कुड नॉट फाइंड अ पर्सन हु कुड फुलफिल हर विश, शी कुड नॉट यानी नहीं सकी नहीं सकती थी, ऐसे सेंटेंस के लिए हम कुड नॉट का यूज करते हो। कैन नॉट का पास्ट फॉर्म है कैन नॉट, नहीं सकती है, कुड नॉट नहीं सकती थी ऐसे। कुड नॉट फाइंड ढूंढ नहीं सकी, अब पर्सन यानी व्यक्ति, हु यानी जो, कुड यानी सकता था, फुलफिल यानी पूरा पूरी कर सकता था, हर विश उसकी इच्छा, ऐसे पति ढूंढ नहीं सकी तो उसे बहुत अलग ही लगता था। सी केम आउट ऑफ होम, वह केम आउट यानी बाहर आई, कम केम कम, तो हम सेकेंड फॉर्म केम का यूज कर रहे हैं, पास्ट सिंपल टेंस है। ऑफ होम घर के बाहर आई। द रोड्स वर फुल ऑफ टाउन पीपल, और जो सड़क था वर यानी था, फुल भरा हुआ था, ऑफ यानी इससे, टाउन पीपल यानी नगर के लोगों से भरा हुआ था। इट वॉज नॉट ईजी टू डू वॉट शी वॉन्टेड, इट वॉज नॉट ईजी ये आसान नहीं था, टू डू यानी करना, वॉट यानी जो, शी वॉन्टेड वो जो चाहती थी वो करना संभव नहीं था क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी। सो इसलिए शी मूव टू अ गार्डन, मूव्ड यानी ऐसे चली गई तो मूव का यूज करेंगे, टू अ गार्डन प्रपोजिशन है टू, एक बगीचे में चली गई। एडजॉइनिंग अ फॉरेस्ट, एडजॉइनिंग का मतलब क्या होता है, जो जंगल से जुड़ा हुआ था, जंगल से सटा हुआ था, उसे एडजॉइनिंग कहते हैं। ऐसे बगीचे में चले गई जो जंगल से जुड़ा हुआ था।
सी सर्च्ड फॉर अ न्यू मेट, और उसने क्या किया, सर्च ढूंढा, फॉर यानी कि न्यू मेट यानी भाई नया साथी ढूंढा कि कोई मिल जाए तो। अंडर एवरी ट्री यानी हर एक पेड़ के नीचे एक नया साथी ढूंढी, कोई आदमी बैठा हो, कोई अच्छा लड़का बैठा हो, ये सब। बट ऑल वेंट इन वेन, लेकिन ऑल यानी सभी, वेंट यानी गया, इन वेन यानी व्यर्थ गया। वेन यानी कहते हैं व्यर्थ, बेकार को वेन कहा जाता है, सब बेकार गया। सी सेट अंडर ए ट्री, और वो पेड़ के नीचे बैठ गई, तो सिट का सेकंड सेट होता है। लूजिंग, लॉसिंग नहीं पढ़ेंगे, लूजिंग हर होप, लूजिंग यानी खोना होता है, हर होप यानी अपनी आशा खोकर नीचे बैठ गई। एंड स्टार्टेड वेलिंग, वेलिंग यानी होता है रोना, धीरे धीरे रो रहे, तो वेलिंग कहते हैं जो जो से रो, क्राइंग कहते हैं, ऐसे अलग अलग मतलब होता है। वेलिंग यानी रोना भी होता है, क्राइंग यानी भी रोना होता है। हियरिंग हर साउंड, उसकी आवाज सुनकर, अ टाइगर इन द एडजॉइनिंग फॉरेस्ट, अ टाइगर यानी एक बाघ, इन यानी में एडजॉइनिंग फॉरेस्ट जो जुड़ा हुआ जंगल था, है ना। वोकअप जाग गया, वेकअप यानी जागना, उसी का सेकेंड फॉर्म वोकअप है, तो जुड़ा हुआ जो जंगल था वहां का बाघ जाग गया। तो भी शेर और बाघ में अंतर आप सभी को पता है, टाइगर है, लायन है ना, शेर होता है। इट केम टू द प्लेस, इट केम यानी वो आया, कम केम, कम तो केम का यूज कर रहे हैं, इट का यूज किया गया यहाँ पे देखिए ना, उस जगह पर आया। वेयर, वेयर यानी कहां भी होता है, जहां भी होता है, यहाँ पे जहां हो जाएगा। दुराचारा, दुराचारिया बोले थे मैं सर, दुराचार नाम है उसका, दुराचारा तो दुराचार ऐसा नाम है। वॉज सिटिंग अंडर अ ट्री, जहां दुराचारा एक पेड़ के नीचे बैठी थी। इट अटैक्ड ऑन द लेडी, और उसने अटैक्ड यानी हमला कर दिया, ऑन द लेडी, और उस महिला पर, दुराचारा पर उसने हमला कर दिया। देखिए, ये देखिए हमला कर दिया उसने उस पर। सी क्राइड, वह चिल्लाई, देखिए रोई भी होता है, चिल्लाना भी होता है, वह चिल्लाई। वाई डू यू वॉन्ट टू किल मी ओ टाइगर, वाई यानी क्यों, डू यू वॉन्ट तुम चाहते हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, सब्जेक्ट के पहले आपको डू या डज लगाना पड़ता है, सब्जेक्ट के हिसाब से डू या डज लगता है। यू है तो डू लग गया, आई होता तो भी डू लगता, पहले आई यू वी दे डू लगता, ही सी इट किसी का नेम है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वहां पे डज का यूज किया जाता है। वाई यानी क्यों, डू यू वॉन्ट तुम क्यों चाहते हो, टू किल मी मुझे मारना, ओ टाइगर है ना, हे बाघ तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो, आंसर मी मुझे जवाब दो। टाइगर स्माइल एट हिज क्वेश्चन, है ना, और बाघ उसके सवाल पर मुस्कुराया। ही सेड उसने कहा, लिसन सुनो, ओ विकेट लेडी, विकेट यानी क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि दुष्ट, है ना, दुष्ट महिला सुनो, तो लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, लिसन पढ़ेंगे, टी साइलेंट होता है, दुष्ट औरत सुनो। आई एम गोइंग टू टेल यू द रीजन, आई एम गोइंग मैं जा रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इज एम आर के साथ यदि आईएनजी फॉर्म हो तो रहा हूं, रही हूं। टू टेल मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, यू यानी तुम्हें, द रीजन कारण बताने जा रहा हूं, क्यों मैंने तुम्हें क्यों मारना चाह रहा हूं। देयर इज अ रिवर, ये भी सब्जेक्ट है, एक नदी है, इन द साउथ डायरेक्शन दक्षिण दिशा में एक नदी है, विच इज नोन जो जाना जाता है, जानी जाती है, एज यानी के रूप में, क्या लिखा हुआ है ये, मालपहा, है ना, मालापहा दिख रहा है, मालापहा होगा, मालापहा के रूप में जानी जाती है नदी। एट द बैंक ऑफ इट सिचुएटेड अ टाउन, एट द बैंक ऑफ इट यानी इसके किनारे पर, सिचुएटेड यानी स्थित है, अ टाउन एक शहर बसा है, नेम्ड नामक, किस नाम का शहर बसा हुआ है, मुनिपर्णा, ये देखिए मुनिपर्णा नाम का एक शहर बसा हुआ है। दिस वॉज माई टाउन, दिस वॉज यानी वो था, देखिए टाइगर बता रहा है वो था, वो मेरा शहर था। एज जब, आई लिव देयर मैं जब वहां रहता था, अब बता रहा है कि पहले की कहानी। आई वॉज अ ब्राह्मण बाई कास्ट, मैं एक ब्राह्मण था, बाई कास्ट यानी वही जाति, मैं जाति से एक ब्राह्मण था। इट वॉज माई रूटीन, ये मेरा रूटीन था, रूटीन यानी क्या होता है, दिनचर्या, रोज यदि आप कोई काम करते हो वही का उसे रूटीन कहा जाता है। टू सिट डाउन नीचे बैठना, एट द रिवर बैंक नदी के किनारे, फॉर ऑल द डे यानी दिन भर, नदी के किनारे दिन भर बैठना मेरी दिनचर्या थी। माई ग्रीड कंपेल्ड मी टू डू सो, माई ग्रीड यानी मेरा जो लालच था, कंपेल्ड
मजबूर कर दिया, मी टू डू सो, मेरे लालच ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया। आई सेट इन द होप ऑफ गेटिंग डोनेशन, आई सेट यानी मैं बैठता था, इन द होप यानी इस उम्मीद में, ऑफ गेटिंग, गेटिंग यानी प्राप्त करना, पाना को गेट कहते हैं उसे गेटिंग, डोनेशन यानी दान, मैं दान पाने की उम्मीद में बैठा रहता था। आई एक्सेप्ट डोनेशन फ्रॉम दोज पीपल, और मैं एक्सेप्ट स्वीकार करता था, है ना, डोनेशंस, और मैं दान स्वीकार करता हूं, फ्रॉम दोज पीपल, उन लोगों से, विच वर नॉट कंसिडर्ड हैविंग द राइट टू परफॉर्म एनी यजना, और मैं क्या करता हूं, डोनेशन को एक्सेप्ट करता हूं, फ्रॉम दोज, उनसे, उन लोगों से, विच वर, जो थे, नॉट कंसिडर्ड, कंसिडर नहीं माने जाते थे, तो कंसिडर यानी माना जाना, हैविंग यानी होना, द राइट्स यानी अधिकार, टू परफॉर्म एनी यजना, यानी देखिए क्या बताया जा रहा है, जिन्हें यज्ञ करने का अधिकार नहीं माना जाता था, मैं उनसे क्या करता था, दान स्वीकार करता था। आई यूजुअली हेल्प देम, मैं अक्सर, यूजुअली यानी अक्सर को यूजुअली कहा जाता है, हेल्प देम, उनकी मदद करता था, तो हेल्प का से हेल्प्ड हो गया। इन होप ऑफ गुड मनी यानी अच्छे पैसों की उम्मीद में मैं काम करता था। आई ऑफन सोल्ड माई फ्रूट ग्रेन, आई ऑफन मैं अक्सर, ऑफन, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ेंगे, सोल्ड तो सोल्ड बेच देता था, सोल्ड कहा जाएगा। माई फ्रूट गेन यानी मैं जो फलों को बेच देता था, थ्रू वेदास रिसाइटेशन फॉर मनी, रिसाइटेशन यानी क्या होता है, हम जो बोलते हैं ना कि वेद पाठ को रिसाइटेशन का, वेदास रिसाइटेशन, सी के साथ आई हो, ई हो, वाई हो तो स उच्चारण किया जाता है, तो वेद पाठ का जो फल था उसे मैं पैसे के लिए बेच देता था। अब ये फल क्या है, कोई खाने वाला फल नहीं है भाई, वेद पे पाठ करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती थी, वेद पाठ करने से, जैसे आप लोग भी जो भी धर्म के होंगे, है ना, कोई अलग अलग, जो कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई गुरु ग्रंथ साहिब का पढ़ रहा है, कोई भगवान बुद्ध की जो श्लोक वगैरह पूजा वगैरह कर रहा है, कोई भी धर्म के हैं, तो उनका भाई सीधी सी बात है, पूजा पाठ करो किसी भगवान को, पुण्य तो आपको मिलेंगे ही। उसी फल को क्या करता था, पैसों के लिए दूसरों को दे देता था कि लो भैया तुम पुण्य को प्राप्त रखो, मेरा पुण्य, उसके बदले पैसा दे दो, ये करता था वो। आई ऑफन पुश्ड अदर सेजेस एंड ब्राह्मण्स टू गेट द चैरिटीज, आई ऑफन मैं अक्सर, पुश्ड, पुश्ड मतलब होता है किसी को पुष्ड धक्का देना ऐसे होता है, बट किसी को मजबूर करना, किसी को काम करने के लिए प्रेरित करना, पुश्ड कहा जाता है। अदर सेजेस, सेज यानी होता है साधु संत को सेज कहते हैं, मैं दूसरे साधु संतों और ब्राह्मणों को भी टू गेट यानी पाने के लिए, द चैरिटीज दान लेने के लिए मजबूर करता था। आई डिसीव पीपल बाय टेकिंग देयर मनी ऑन द नेम ऑफ बोरो, डिसीव्ड यानी मैं क्या करता था, धोखा देता था लोगों को, बाय टेकिंग देयर मनी उनके पैसों को लेकर, ऑन द नेम ऑफ बोरो, बोरो यानी होता है उधार को बोरो कहा जाता है, और मैं लोगों से उधार के नाम पर पैसे लेकर उन्हें धोखा देता था। वही टाइगर बता रहा है, मैं ब्राह्मण तो ये काम गलत काम करता था। विद द टाइम यानी समय के साथ को विद द टाइम कहते हैं, समय के साथ। आई ग्रू ओल्ड यानी मैं बूढ़ा हो गया। माई हेयर टर्न ग्रे, मेरे बाल सफेद हो गए। ग्रे यानी हम लोग क्या बोलते हैं ऐसे स्लेटी कलर, सर ये कलर, बट आप जब इंग्लिश जब सीखेंगे, आप जब स्पीकिंग करेंगे तो आप देखेंगे आप वहाँ पे क्या बोलते हो, माई हेयर टर्न ग्रे, मेरे बाल सफ़ेद हो गए, तो ग्रे को सफ़ेद के लिए यूज़ किया जाता है। एंड फेस बिकेम टूथलेस, और जो चेहरा था बिकेम यानी हो गया, टूथलेस यानी क्या होता है बिना दांत के, है ना, बिना दांत का हो गया, दंत विहीन हिंदी में। माई आईज रिफ्यूज टू डू देयर वर्क प्रॉपरली, मेरी आंखों ने इनकार कर दिया, टू डू यानी करने के लिए, देयर वर्क अपना काम प्रॉपरली अच्छी तरीके से, यानी सीधी सी बात है मेरी आंखों से दिखना कम हो गया, अच्छे से दिखाई नहीं देता था। बट माई ग्रीड डिड नॉट एंड देयर, लेकिन मेरी लालच डिड नॉट एंड देयर, वहां खत्म नहीं हुई, मेरी लालच उसके बाद भी खत्म नहीं हुआ। ऑन एनी फेस्टिवल यानी किसी भी पर्व पर, त्योहार पर, आई वेंट टू द रिवर, मैं नदी पर जाता था। लाइक बिफोर, पहले के जैसे ही जाता था मैं नदी पर।
वन डे, एक दिन, अ डॉग बिट मी, एक कुत्ते ने मुझे काट लिया। बोलेंगे सर डॉग बाइट आना चाहिए, BITE लिखा ना, बाइट, बाइट यानी काटना होता है, बट जिन्हें टेंस पता है उनके लिए बहुत ईजी है। यहाँ पे यदि लिखूं अ डॉग बाइट्स मी या बाइट मी, मान लीजिए बोलता हूं मैं, तो एक कुत्ता मुझे काटता है, ऐसे हो जाएगा बाइट्स, एक कुत्ता मुझे काटता है। लेकिन भाई मैं यहाँ पे पास्ट की बात करें, कुत्ते ने मुझे काटा, तो बाइट का सेकंड फॉर्म बिट, बस ई हटा दीजिए, बिट लिख दीजिए, बाइट का बिट हो जाता है। तो बिना हेल्पिंग वर्ब के आप देखेंगे अ डॉग बिट मी, एक कुत्ते ने मुझे काटा, ऐसे, ठीक है। आई वॉज ऑलरेडी इनफ ओल्ड, मैं ऑलरेडी पहले से, इनफ यानी इनफ, इनॉग नहीं पढ़े, इनफ, कफ होता है, रफ होता है, टफ होता है, वैसे OUGH को फ उच्चारण, इनफ ओल्ड यानी मैं पहले से ही काफी बूढ़ा था। सो इसलिए कुड नॉट इंड्योर, इंड्योर का मतलब क्या होता है, बर्दाश्त कर पाना को इंड्योर कहा जाता है। द पेन एंड डाइड, ठीक है, यानी कि मैं दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता था पहले से ही, और क्या हुआ, दर्द से तड़पा और मर गया मैं। ये देखिए पेन एंड डाइड इधर लिखा है ना, वहां सॉरी मुझे दिख रहा है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए लिखा हुआ है, इंड्योर यानी होता है सहन कर पाना। तो मैं दर्द को सहन नहीं कर पाया, तड़पता रहा और मर गया। देन आई टुक बर्थ एज अ टाइगर, फिर आई टुक बर्थ मैंने जन्म लिया, एज अ टाइगर एक बाघ के रूप में जन्म लिया। स्टिल आई रिमेंबर, अभी तक मुझे याद है, द मेमोरीज यानी वो यादें, ऑफ माई प्रीवियस बर्थ, प्रीवियस यानी पिछला को प्रीवियस कहा जाता है, मेरी पिछले जन्म की जो यादें हैं वो मुझे याद है। देयरफॉर इसलिए, आई डू नॉट किल रिलीजियस पीपल, मैं धार्मिक लोगों को नहीं मारता, जो पूजा पाठ करते हैं भगवान को मानते हैं उन लोगों को मैं नहीं मारता। आई प्रे, मैं शिकार करता हूं, प्रे यानी शिकार, ये प्रे वाला प्रे नहीं है, PRAY प्रे प्रार्थना करना वाला प्रे होता है, ये प्रे यानी शिकार होता है, तो ये लिख लीजिए। दोज पीपल, उन लोगों का मैं शिकार करता हूं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, हु जो, आर है, करप्ट लाइक यू, जो तुम्हारे जैसे भ्रष्ट है, मैं उन लोगों का शिकार करता हूं। सेइंग सो, ऐसा कहकर, द टाइगर किल्ड द लेडी, बाघ ने उस औरत को मार डाला, फॉर पनिशमेंट ऑफ हर सिंस, उसके पापों का, सिन यानी पाप होता है, सिंस यानी पापों का पनिशमेंट यानी सजा या दंड बोल सकते हैं, उसे मार दिया। सी वॉज सेंड, उसे भेजा गया, सेंड का सेकंड फॉर्म सेंड होता है, थ्रू वेरियस काइंड ऑफ हेल्थ, थ्रू यानी में से ऐसे यूज किया जाता है ना, तो उसे विभिन्न प्रकार के नरकों में भेजा गया, नरक, हेल्थ से नरक होता है। एंड फाइनली टुक बर्थ, और आखिरकार टुक बर्थ जन्म लिया, इन अ बेस क्लैन, क्लैन यानी क्या होता है, कुल, उसे हम नीच कुल लिखा गया है, बेस क्लैन यानी नीच कुल, सबसे आधार कुल कहा जाता है। बट आप सभी को पता है ये कोई भी कुल छोटा बड़ा, कोई भी जाति छोटी बड़ी होती नहीं है, सबका अपना अपना काम है। वो लोगों को लगता है कि भाई है ना ये करना बड़ा काम है, या साफ सफाई करना, या जो भी काम करते हैं लोग वो छोटा काम है, नहीं, सबका काम अलग अलग है, सबके काम का अलग अलग क्वालिटी है, सबकी मेहनत देखा जाए तो किसी का फिजिकल मतलब वर्क ज़्यादा रहता है, किसी मेंटल रहता है, अलग अलग काम रहते हैं, सबके कार्य बराबर है। लेकिन आप सभी को पता है बहुत सारे जो लोग हैं राजनीति के चक्कर में किसी को बड़ा बना दिए, किसी को छोटा बना दिए। पहले जाति व्यवस्था नहीं थी, पहले वर्ण व्यवस्था थी ना, सबको समान पढ़ाया जाता था। अब उन स्टूडेंट में जो पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं ब्राह्मण बना दिए, जो युद्ध कौशल में अच्छे हैं उन्हें राजपूत का दर्जा मतलब छत्री बना दिया जाता था, जो व्यापार में अच्छा है कि हाँ भाई है तो उसे वैश्य बना दिया जाता था, और जो बाकी कामों में अच्छा थे है ना, जैसे कि खेती किसानी हो गया, या कोई और किसी जानवरों का चमड़ा निकालने में और बहुत सारे कामों में उसे उन्होंने शूद्र बना दिया। यहाँ पे ऐसा नहीं कि पहला ये दूसरा, ऐसे कुछ नहीं, सबको वर्ण व्यवस्था थी पहले। लेकिन आप सभी को पता है राजनीति में सब अंग्रेज जो है फूट डालो शासन करो हो गया। देयर शी ग्रीव अप है ना, और वहां क्या हुआ, बड़ी हुई, एक बेस क्लास में जन्म ली, वहां बड़ी हुई। बट गॉट इन्वॉल्व इन मेकिंग सिंस लाइक हर प्रीवियस बर्थ, लेकिन फिर भी क्या कर रही है, लेकिन पिछले जन्म की तरह ही पाप कर्मों में लिप्त हो गई। बताइए नया जन्म ली तो भी फिर वो पाप कर्म में लिप्त हो गई। ऑन द अकाउंट ऑफ हर सिंस,
ऑन द अकाउंट ऑफ हर सिंस, यानी इसे क्या बोला जाएगा, उनके पापों के कारण, अकाउंट ऑफ के कारण के लिए भी यूज किया जाता है, उनके पापों के कारण सी सफर्ड फ्रॉम मेनी सवीरियर डिसीजेस, सफर्ड यानी ग्रसित थी, पीड़ित थी, मेनी सवियर, सवियर यानी क्या होता है, गंभीर, भयंकर, उसे सवियर कहा जाता है। डिसीजेस, बीमारियों को, डिसीज का प्लूरल हो गया डिसीजेस। तो अपने पापों के कारण वह अनेक भयंकर रोगों से ग्रस्त हो गई। हर बॉडी, उसका शरीर, वॉज कवर्ड विथ न्यूमरस रेशेस, न्यूमरस यानी होता है जैसे हम बोलते हैं ना बहुत सारे, न्यूमरस, उसके शरीर अनेक घावों से भर गया। देयर बाय टर्निंग हर इनटू एन अगली फॉर्म, जिससे है ना, जिससे टर्निंग यानी बदलना, हर इनटू एन अगली फॉर्म, जिससे उसका रूप कुरूप हो गया, अगली फॉर्म यानी उसका चेहरा बिगड़ गया, बहुत ज्यादा। द विलेजर्स एक्सपेल्ड हर, और गांव वालों ने एक्सपेल्ड हर, एक्सपेल्ड यानी क्या होता है, निष्कासित कर देना, निकाल देना, गांव वालों ने उसे निकाल दिया। सी वॉक ऑन टू हरिहरपुर, और वह हरिहरपुर चली गई। वेयर द टेम्पल ऑफ पार्वती वॉज सिचुएटेड, जहां पार्वती माता का मंदिर था। सी मेट अ ब्राह्मण देयर, वह एक ब्राह्मण से वहां मिली, मीट का सेकंड मेट, मिला, मिली, एक ब्राह्मण से वहां मिली। हु यानी जो, वेल प्रैक्टिस्ड, जो अच्छे से अभ्यास किए हुए थे। द वर्सेस, वर्सेस यानी क्या होता है, छंद, श्लोकों को वर्सेस कहा जाता है। ऑफ 13 चैप्टर ऑफ गीता, देखिए ऐसे ब्राह्मण से मिले जो गीता के 13वें अध्याय का बहुत अच्छी तरीके से वो क्या करते थे, अध्याय की प्रैक्टिस करते थे, बहुत अच्छा अभ्यास था, यानी बोल सकते मौखिक रूप से उन्हें याद था। तीसरा चैप्टर, सॉरी 13th चैप्टर यानी कि 13वां। टीनेजर्स 13, 14, 15 ऐसे 19 तक के टीनेजर्स कहा जाता है। टीनेजर्स, टीनेज वाले 13 से लेकर 19 साल वाले को टीनेजर्स कहा जाता है। तो उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस था, याद था। सी अननोइंगली, वह अननोइंगली यानी क्या होता है, अनजाने में ही, कैसे रहता है, नोइंगली जाने में, अन जुड़ गया तो निगेटिव बन गया। हर्ड सुनी, हियर का से ना हर्ड होता है, अनजाने में ही सुन ली थी। द वर्सेस फ्रॉम द ब्राह्मण, ब्राह्मण के मुंह से उसने श्लोक सुन लिए। एंड लॉर्ड विष्णु पार्डन हर सिंस, और भगवान विष्णु ने उनके पापों के लिए उन्हें क्षमा कर दिया। ही सेंट हिज डिवाइन चैरियट टू टेक द लेडी टू हिज अबोर्ड, और भगवान ने क्या किया, डिवाइन चैरियट, चैरियट यानी क्या होता है, जो आपका रथ होता है, डिवाइन यानी दिव्य। ही सेंट, और उन्होंने भेजा, सेंट, सेंड का सेकंड फॉर्म सेंट होता है, तो उन्होंने भेजा, किसने, भगवान विष्णु ने अपना दिव्य रथ, टू टेक द लेडी, ले जाने के लिए, हिज अबोर्ड, अबोर्ड यानी निवास स्थल को अबोर्ड कहते हैं। भगवान विष्णु का निवास स्थल क्या है, क्षीर सागर, विष्णु लोग, बैकुंठ लोग बोल सकते हैं, लेने के लिए दिव्य रथ भेजा। देयरफॉर, इसलिए, सी गॉट हर salvation just on the account of hearing the sacred verse of 13th chapter of गीता, इसलिए उसने क्या किया, गॉट यानी प्राप्त किया, हर साल्वेशन, साल्वेशन का मतलब क्या होता है, मोक्ष को प्राप्त करना, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाना। ऑन द अकाउंट ऑफ, फिर अकाउंट ऑफ यानी के कारण से अकाउंट ऑफ कहा जाता है, हियरिंग सुनने के कारण, द सैक्रेड वर्सेस यानी कि पवित्र श्लोकों को, ऑफ द 13th चैप्टर ऑफ गीता, गीता के 13वें अध्याय के पवित्र श्लोकों को सुनने मात्र से ही उसे मोक्ष को प्राप्त हो गया। तो देखिए श्रीमद् भगवत गीता का जो महात्म्य जिसे कहा जाएगा वो ये है कि मात्र सुनने से ही उसके पाप नष्ट हो गए। और बहुत से लोग बोलते हैं ना सर ऐसे कैसे होगा, ये कैसे होगा, अभी पिछले जन्म के पाप थे। और आप यदि पूजा पाठ करते हो, है ना, आप जो भी धर्म के हैं, केवल ऐसे हिंदू धर्म या अपने सनातन की बात नहीं हो रही है, जो भी भगवान को मान रहे हो, आप पूजा पाठ कर रहे हो, अपने कोई रोजा कर रहा है, कोई उपवास रह रहा है, कोई किसी अलग अलग प्रकार की तपस्या करते हैं, है ना, उपवास रहना भी तपस्या के बराबर ही है, रोजा रखना भी तपस्या के बराबर ही है, तो आप करते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, पुण्य आपका बढ़ते जा रहा है। तो सीधी सी बात है, जब आपकी अच्छाई बढ़ती जाएगी तो आपकी बुराई कम होगी, है ना, तो बुराई कम होते होते खत्म भी हो जाएगी। इसलिए कहा गया कि आपने कुछ पाप कर लिया है, आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हो तो अच्छे कर्म करना शुरू कर दो। अनजाने में हो, जानबूझकर पाप हो गया है तो आप अच्छे कर्म करना शुरू कर दो। और यहाँ पे गीता, श्रीमद् भगवत गीता का महात्म्य कहा गया है। इसी प्रकार से हर एक धर्म ग्रंथ का अलग अलग महत्व होता है। आप जिस धर्म ग्रंथ को मानते हैं, जिस आप धर्म को मानते हैं,
आप जरूर उन धर्म ग्रंथों को पढ़िए और पूरे भक्ति से सुनिए। ऐसे नहीं पाप दूर करना यार एक कैसेट लगा देते सुन लेते गाना के जैसे हो गया, नहीं। आपके मन में है ना उसके प्रति क्या होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हाँ इसे सुनने से मुझे जरूर फायदा मिलेगा, आपको जरूर ही उससे फायदा मिलने वाला है। तो देखिए श्रीमद् भगवद गीता वैसे भी भगवान श्री कृष्ण जी साक्षात अपने मुंह से जो श्लोक को कहे थे, जो अर्जुन को जो सुनाए थे, है ना, ये श्रीमद् भगवद गीता है। और उसे सुनने से आप सभी के है ना जो भी उसे सुनता है उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो भगवद गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए। कहीं पे किसी भी धर्म में नहीं लिखा कि इस पुस्तक को, इस धर्म ग्रंथ को केवल उसी के धर्म वाले पढ़ेंगे, नहीं, कहीं भी नहीं लिखा गया है। किसी भी धर्म ग्रंथ में मेरे ख्याल से नहीं लिखा गया होगा। आप सभी धर्म ग्रंथ को पढ़िए, धर्म ग्रंथ में अच्छी अच्छी बातें ही आपको मिलेगी। तो आप किसी भी धर्म के हो एक बार श्रीमद् भगवद गीता पढ़ के देखिए। बोलते हैं ना कि ये आपका मैनुअल है, जैसे कि कोई आपने एक बच्चे का सुना होगा इंस्टाग्राम वगैरह में आता है कि श्रीमद् भगवद गीता क्या है, तो बोले कि भाई जैसे आप कार वार लेते हो, गाड़ी चलाते हो, मतलब खिलौना वगैरह टॉयज़ वगैरह लेते हो, तो उसके अंदर मैनुअल लिखा होता है ऐसे पेपर में कि कैसे कैसे यूज़ किया जाना है। बिल्कुल वैसे ही श्रीमद् भगवद गीता जो है हमारे जो मानव जीवन है उसका मैनुअल है कि हमें किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से है ना गड़बड़ी हो रही है हमारे लाइफ में तो कैसे ठीक करना है, क्या कमी है, हर चीज़ वो श्रीमद् भगवद गीता में आपको मिल जाएगा। आप एक बार पढ़ के देखिए, हिंदी ट्रांसलेशन में आप देख सकते हैं, उर्दू में हो उर्दू में भी मिल जाएगा, जिस लैंग्वेज में सभी में अवेलेबल है। आप देखेंगे कि अर्जुन ने वही क्वेश्चन किए जो हम अपने जीवन में करते हैं, है ना। हम बोल रहे हैं कि भाई मैं अपने चाचा को क्यों मारूं, मैं अपने मामा को क्यों मारूं, वो तो मेरे सगे संबंधी हैं। उनका कितने अच्छे से उन्होंने जवाब दिया है, उत्तर दिया, वो आप जब सुनेंगे आपको तब पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पर तो हम केवल लीला करने के लिए आए हैं। ये सब क्या है, जो हमारे बच्चे हैं, माँ है, पिता है, भाई बंधु हैं, ये सब अपने अलग अलग पुण्य पाप को भोगने के लिए आए हैं। हम केवल उनके साथी बनकर आए हैं, है ना। कुछ दिन साथ रहना है, उन्हें भी चले जाना है, हमें भी चले जाना है, फिर नया जन्म लेना है, फिर अगले जन्म में कोई अगला साथी होगा, कोई अगले माता पिता, कोई दूसरे होंगे। ये जीवन पर्यंत हमारे है ना बदलता ही रहता है। तो आपको श्रीमद् भगवद गीता जरूर पढ़नी चाहिए। ये थी 13वें अध्याय का महत्व से जुड़ी एक बहुत ही अच्छी कहानी कि कैसे उस बाघ ने अपनी कहानी सुनाई और कैसे वो जो पापी औरत थी अनजाने में ही श्रीमद् भगवद गीता को सुनकर उसे मोक्ष को प्राप्त कर लिया उसने। तो ये थी आज की स्टोरी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और यदि आप कहेंगे सर श्रीमद् गीता का ही आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन ले आइए, इंग्लिश में श्रीमद् भगवद गीता को आप पढ़ाइए और साथ ही साथ हिंदी में उसे बताते जाइए, तो फिर ये भी हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही साथ श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी हो जाएगा और हम श्रीमद् भगवद गीता में क्या क्या बताया गया वो भी जान लेंगे, नए नए वर्ड्स मिलेंगे, उसमें वोकैबुलरीज मिलेंगे। यदि आपको ऐसे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन कर लीजिए, पूरा फ्री है। और बुक का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, बुक भी आप लोग परचेस कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश सीखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।